बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम व्यूअर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 8 का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, जो कि न्यूटन्स फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड से मुतालिक है। इससे पहले हम देख चुके हैं कि आवाज़ की रफ्तार जो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और डेंसिटी ऑफ द मीडियम के ऊपर, इस सारे की रेशो के ऊपर डिपेंड करती है। जिसमें हमने देखा था कि सॉलिड के अंदर ये सबसे ज़्यादा थी, देन लिक्विड्स और सबसे आखिर में फिर गैसेस। अब न्यूटन साहब ने ये फार्मूला जब डेराइव किया, यानी इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश की, तो उसने ये कहा कि जब ये साउंड या आवाज़ की लहरें जब कंप्रेस होती हैं तो ड्यूरिंग कंप्रेशन इसका जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है, वो वेरी नहीं करता। जब वो ये पैरामीटर सेट कर रहा था तो दरअसल उसने यही मिस्टेक की थी, जिसकी वजह से जब उसने आवाज़ की रफ्तार कैलकुलेट की तो उसमें थोड़ी सी मिस्टेक या एरर आ गया था, जो कि बाद में एक और साइंटिस्ट था लेप्लास, उसने उसको करेक्ट किया इस पैरामीटर को कंसीडर करके, यानी टेम्परेचर को कंसीडर करके। अब अगर इन कंडीशंस को देखा जाए कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो, तो फिर उसने कहा कि जब प्रेशर बढ़ता है तो डेफिनेटली वॉल्यूम जो डिक्रीज हो जाता है, वॉल्यूम देन डिक्रीजेस। तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि पी वी इज इक्वल टू, अब प्रेशर बढ़ गया है पी प्लस डेल्टा पी, तो डेफिनेटली वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो रहा है। हम प्रेशर को इससे भी मल्टीप्लाई करते हैं पी वी, और इसी प्रेशर को हम इस सेकंड टर्म के अंदर जो ब्रैकेट के अंदर है उससे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी तरह डेल्टा पी को वी से मल्टीप्लाई करते हैं, देन इसी डेल्टा पी को डेल्टा वी से, पी वी को पी वी के साथ हम कैंसल आउट कर देते हैं, या इधर आके आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, तो बहरहाल ये वैल्यू ज़ीरो आ जाती है, दैट इक्वल्स टू ज़ीरो। अच्छा, अब देखें इस तरह से कि ये इधर ज़ीरो आ गई आपके लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर, राइट हैंड साइड के ऊपर आपके पास तीन टर्म्स बच गई, पी डेल्टा वी, डेल्टा पी वी माइनस डेल्टा पी डेल्टा वी। अब इसको अगर हम देखें तो ये वाली टर्म माइनस में, तो माइनस पी डेल्टा वी प्लस डेल्टा पी वी माइनस डेल्टा पी डेल्टा वी। अब ये जो टर्म है डेल्टा पी डेल्टा वी, तो स्टूडेंट्स ये दरअसल क्योंकि ये बहुत ही स्मॉलर क्वांटिटी होती है, जिसकी वजह से अप्रॉक्सीमेटली हम इसको ड्रॉप कर देते हैं, इतनी स्मॉलर कि हम इसको ड्रॉप कर देते हैं या इक्वल टू ज़ीरो कंसीडर कर लेते हैं। तो आपके पास फिर ये दो टर्म बच जाती हैं, पी डेल्टा वी प्लस डेल्टा पी वी। अब हम इसको मसावी किस तरफ या इक्वेशन किस तरफ शिफ्ट करते हैं, प्लस हो जाएगी पी डेल्टा वी दैट इक्वल्स डेल्टा पी इंटू वी। अब आप इस तरह से करें कि डेल्टा वी को इधर जाकर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी डिवाइड कर देते हैं, यानी इसी को आप इस टर्म को इधर डिवाइड कर दो। अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, हम ये करते हैं कि डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा वी ओवर वी, यानी ये वाली टर्म आप डिनोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर में ले जाओ, तो आप इस तरह से कर सकते हो। अब ऐसा करने की ज़रूरत क्यों आई, क्योंकि ये जो चेंज इन प्रेशर होता है दरअसल ये स्ट्रेस के बराबर होता है, या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस भी कह सकते हैं, और चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशो एक्चुअली ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बराबर होती है, और शुरू में हमने लिखा था कि यही मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एक्चुअली हम कैलकुलेट करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन अजम्पशंस। तो हमारे पास क्या आया, प्रेशर इक्वल्स, तो प्रेशर है वो बराबर है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के। अब इसी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बराबर जब हम प्रेशर कंसीडर, तो इसको पुट अप करते सब्स्टिट्यूट करते हैं इस फार्मूले के अंदर, इक्वेशन ए के अंदर, तो आपके पास अब इक्वेशन जो है वो ये आ जाती है। अब आवाज़ की रफ्तार जो कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द मीडियम सारे स्क्वायर रूट के बराबर है, जब हम
देखते हैं कि ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एक्चुअली प्रेशर के बराबर है। तो फिर ये इक्वेशन इस तरह से होगी, प्रेशर डिवाइडेड बाय डेंसिटी सारे का स्क्वायर रूट। अब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर इस कंडीशन के ऊपर एयर के लिए जब हम कैलकुलेट करते हैं तो नॉर्मली प्रेशर जो होते हैं 1.01 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर या 0.67 मिलीमीटर ऑफ मरकरी भी कह सकते हैं। इस तरह से डेंसिटी है 1.29 kg पर मीटर क्यूब। तो इन वैल्यूज़ को जब हम इसी इक्वेशन के अंदर या फार्मूले के अंदर पुटअप करते हैं तो आपके पास जो आवाज़ की रफ्तार है वो 280 मीटर पर सेकेंड इसके बराबर आ जाती है। लेकिन देखा ये गया है कि एक्सपेरिमेंटली या एक्चुअल वैल्यू जो है वो तो 332 मीटर पर सेकेंड इन कंडीशंस के ऊपर। तो गया उसने जो टेम्परेचर वाले पैरामीटर को सेट किया था या कांस्टेंट रखा था उसकी वजह से ये मिस्टेक आ रही है। 332 और 280 में थोड़ा सा फ़र्क है। अगर हम उसकी परसेंटेज निकालें कैलकुलेट करें तो वो एरर जो आता है 16% के बराबर आ जाता है। तो जो कि बाद में लेप्लास ने इसी डिफेक्ट को या ड्रॉबैक को रिमूव किया और एक्यूरेट वैल्यू जो आवाज़ की रफ्तार थी उसको कैलकुलेट करने की कोशिश की बाय रीएडजस्टिंग द टेम्परेचर एंड देन ही कैलकुलेटेड द एक्यूरेट वैल्यू फॉर स्पीड ऑफ साउंड। ओके व्यूअर, देखते रहिए और अपने कमेंट्स में अपने आरा हमें भेजते रहिए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।